हेलो स्टूडेंट्स, ये संस्कृत का दूसरा पाठ सुभाषित रत्नानी है। आज हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्या तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्ति वचन। दूसरा श्लोक, सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखार्थी वा तज्जेद विद्याम विद्यार्थी वा तज्जेद सुखम। अर्थात सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन करम सह पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निर्दया कलहेन वा। अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों, सोने अथवा लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्रात भाज्यम न च भरकारी वे करते वर्धते एवं नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात ऐसा विद्याधन न चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न ही भार कारक तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है, जो सब धनों में प्रधान है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जते दर्शम मित्र विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और समस्त प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं। उद्देति सविता ताम्र एवास्तमेति च संपतो च विपत्तो च महत्तामेक रूपता। अर्थात सूर्योदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति अर्थात सुख दुख में एक जैसे होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति प्रेक्षा पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत्यम में ज्ञानम दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रिया मम विवेक परम पदम वर्णुते ही विमर्शकारिणम गुण लुब्धा स्वयं संपद है। अर्थात बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियों लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है। वज्रदपि कठोराणि मर्दुनि कुसुम माधपि लोकोत्तारणम चेतांसी को नु विज्ञातुमर्हति। इसका मतलब असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है। प्रीणति या सुचरिते पितरम सपुत्रो यदा भर्तुरेव हितमिच्छति तत्र कलपत्रम। मतलब कि जो पिता को अच्छा आचरण से प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र जो पति का हित चाहती है, ऐसी स्त्री
जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है, ऐसा मित्र इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। कामाना कामाना दुदे विप्र करसत्य लक्ष्मी कृति सूते दुष्कृतम या हिंसती सुधा शांता मातरम मंगलाम धेनुधीरा सुरंता वाचमाहू। मतलब विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों में जन्म देने वाली सत्यम प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश में वृद्धि करती है और पापों को नष्ट करती है। व्यतिसृजति पदार्थ अंतरम कोऽपि हेतु न खलु बहिरूपाधिना प्रीत्या संसर्यन्ते विक्षति ही पतंग्योस्दे पुंडरीकम दर्वती च हिम्र मुस्मादुगते चंद्रकांत है। मतलब कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अगला श्लोक निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अधेव वा मरणामस्तु युगांतरे वा नयात पथ परिविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब नीति में निपुण लोग निंदा करे या स्तुति यानी कि प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। धैर्यशाली पुरुष न्यायोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते हैं, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। अंतिम श्लोक ऋषियों राक्षसी माहू वचनमुद्र द्रप्त्यो शायोनि सर्वविवरणा सा ही लोकस्य निस्सति। अर्थात ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो इस तरह से ये पाठ पूरा हो जाता है। आप इसको रीड करेंगे अपनी बुक से और फिर वीडियो को देखते देखते